कांग्रेस विधायक दल में हुई बगावत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी बाहर निकल रहा है। मंगलवार को रिज पर कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक रवि ठाकुर पर गुस्से से भरे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हमला करने की कोशिश की। रवि ठाकुर हर्ष महाजन के साथ प्रेस वार्ता करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आए थे। गनीमत ये रही कि समय पर पुलिस के बीच बचाव से कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं रवि ठाकुर के ऊपर हुए हमले के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सरकार गुंडागर्दी पर आ गई है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का बर्ताव किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने, सुनिए आप भी। शिमला में आशियाना में जो कांग्रेस और एनएसयूआई के लड़कों ने वहां पर जिस प्रकार से गुंडागर्दी की, लाहौल के पूरा विधायक रवि ठाकुर और हमारे पार्टी के अन्य साथियों के साथ भी आशियाना में जिस तरह से गुंडागर्दी की, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस कदर ऐसी हरकतें करने लग पड़ा है, जिससे साफ मालूम पड़ रहा है कि उनकी हिमाचल प्रदेश से सत्ता जारी है और लोकसभा के चुनाव में भी उनकी करारी हार होने वाली है। और ये सारी घटनाएं अगर शिमला में होती हैं और शिमला में भी रिज के मैदान पर होती है, आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये जिम्मेवारी प्रशासन की नहीं बनती है? चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार से व्यवहार करना, और हर्ष महाजन जो सांसद चुने गए हैं अभी, उनकी उपस्थिति में मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। होशियार सिंह ने कहा कि लोग जिन नेताओं को बागी कह रहे हैं, वो बागी नहीं बल्कि शूरवीर हैं, जिन्होंने पूरे प्रदेश को बचाने के लिए ये साहसिक कदम उठाया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तो जो लोग इनको बागी कह रहे थे बार बार बागी, तो ये मैंने पहले कहा कि ये बागी नहीं है, ये शूरवीर है। ये इन्होंने पूरे प्रदेश को बचाने के लिए जो एक साहसी कदम उठाया, ये बहुत कम लोगों में ये दम होता है। तो ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है और हम धर्म के पक्ष में, वो अधर्मी है, उसने अधर्म का साथ दिया, हमने धर्म का साथ दिया। वहीं पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने भी सरकार पर हमला किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने कभी न्याय किया ही नहीं, सिर्फ अन्याय ही किया है। ये तो हम किसी समय मान सम्मान करते थे कि निचले क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री अच्छा हुआ और उसका मान होना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो निचले क्षेत्र का नाम डुबा दिया है। उस व्यक्ति के खिलाफ वोट मांगनी है, उस पार्टी के खिलाफ वोट मांगनी है जो पिछले 1 वर्ष 5 महीनों से लगातार झूठ बोल रहा है। बहनों के साथ झूठ बोला, महिलाओं के साथ झूठ बोला, नौजवानों के साथ झूठ बोला, किसानों के साथ झूठ बोला, बागवानों के साथ झूठ बोला। ये एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं कर सकता। गौरतलब है कि घटनाक्रम के बाद बीजेपी की ओर से एसपी शिमला को लिखित शिकायत भेजी गई है और इन हुड़दंगी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने को भी कहा गया है। वहीं इस घटना के बाद अन्य बागी पूर्व विधायकों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।